नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका फिर ऊंधे मुँह गिरा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक एक कदम उसके ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं और इतने उल्टे पड़ रहे हैं कि अगर कुछ समय और ऐसे ही चलता रहा तो वो उल्टी करते हुए नज़र आएंगे। सबसे कमज़ोर हालत में अमेरिका पहुंच गया और हालत ये है, एनवीडिया कंपनी है एक। आपने एनवीडिया सुना होगा, ग्राफिक कार्ड वगैरह बनाते हैं। जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, नाम उनके दिमाग में कभी ना कभी आता है। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी बनाती है चिप। चिप क्या होता है? जो अमेरिकी लोग हैं वो सीधे सिंपल से सिंपल भाषा में बात करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं, होता भी नहीं होगा शायद। तो वो लोग जो है उसको सीधे चिप कह देते हैं। दरअसल चिप वही है जिसको हम भारत में आईसी बोलते हैं। आईसी क्या होता है? आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आप एक इतना बड़ा कुछ इक्विपमेंट बनाते हो और उस इक्विपमेंट के अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस ये सब लगे होते हैं, अगर उनको बहुत बारीक बारीक सुई के साइज़ का बना दो, नैनोमीटर साइज़ में, तो वो पूरा कमरे के बराबर जो बोर्ड है वो एक छोटे से प्लास्टिक के अंदर आ जाएगा, सिलिकॉन के। उसको सिलिकॉन के ऊपर बना के और उसको सील कर देते हैं। और सील करने के बाद ये समझिए कि पूरा जो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है, पुराना ट्रांजिस्टर देखा होगा, टीवी के अंदर लगे होते थे, वो बारीक बारीक चिप के अंदर आ जाते हैं। बारीक बारीक जो चिप है जिसको हम आईसी कहते हैं, उसको अमेरिकी लोग चिप कहते हैं। अभी क्या हुआ है कि एनवीडिया जो चिप बनाने वाली कंपनी है, इसका शेयर गिर गया औंधे मुँह। और ये कंपनी अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, अमेरिका के टॉप पे होने की जो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक ये भी कंपनी थी, क्योंकि ये ऐसी चिप या कहें ऐसा आईसी बनाती थी जो कि एआई के काम आता था। जैसे इंटेल पेंटियम प्रोसेसर होता है ना कंप्यूटर का, ऐसे ये जो बनाती थी वो एआई के, जो आजकल आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जल्दी जल्दी डाटा प्रोसेस करने के लिए आपको तेज प्रोसेसर चाहिए, हाई डिग्री का। तो उसके लिए जो प्रोसेसर होता था पेंटियम 4 की तरह, उसमें एनवीडिया का प्रोसेसर होता था। तो एनवीडिया जो है उसने जो चिप बनाई थी, वो चिप दुनिया में अमेरिका पर ही निर्भर थे लोग। यानी एआई को कोई भी काम करेगा तो उसको एनवीडिया की चिप खरीदनी पड़ेगी। अंधाधुंध कंपनी एकदम कॉन्फिडेंस में थी। तेल हो गया, चीन ने भी चिप बना दी। चीन के हुआवेई ने ये चिप बना दी है। अब हालत ये है कि दुनिया में चिप को लेकर अगर चीन का माल कहीं और ना बिके तो भी वो अपने ही देश में जो जितना उत्पादन हो रहा कंप्यूटर का, एनवीडिया वगैरह के चिप आते, जो भी एआई बनता, अपने देश में बना ले रहा है। और अमेरिका में जो चिप बन रहा है उसको चाहिए जो रेयर अर्थ है, 5-6 धातु हैं, मैं आपको बता चुका था, जो चीन से ही खरीदता था अमेरिका। वो अमेरिका के दुनिया में 70% चीन ही देता है, वो चीन ने देना बंद कर दिया, बोले हम नहीं बेचेंगे, बात ख़त्म। अब क्या हो रहा है? बना लो कंप्यूटर। यानी उनकी चिप बन नहीं पाएगी और इन्होंने अपने घर में बना ली। बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी होती थी। तो आज एनवीडिया के शेयर की चटनी बन गई है और चटनी बनने के बाद उसका जलजीरा बन चुका है। और हालत यह है कि अब उसका भविष्य जो है वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि उसकी जो चिप होती थी जिसको H100, A100 कहते थे, 2 तरह की होती थी, वो करीब 30,000 से $40,000 की एक चिप होती थी। यानी एक चिप करीब भारतीय मुद्रा में 30 लाख के आसपास, 25 से 35 लाख के बीच में मान लो आप, एक चिप होती थी एनवीडिया की। एक चिप होती थी एनवीडिया की। अब वो चिप जो है वो क्या कर रहा है? चाइना ने बना लिया, 1/3 दाम पे पूछेगा। अब 1/3 दाम पे वो बेचेगा। इसका मतलब ये है कि भैया अब एनवीडिया जैसी कंपनी का साम्राज्य, यानी एक बहाने से अमेरिका का साम्राज्य एक फ्रंट पे, चिप के फ्रंट पे खल्लास हो गया है। तो क्या सिर्फ इस चिप में ही ऐसा हुआ है? ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। 5G स्मार्टफोन, 5G तकनीकी में चीन अमेरिका से आगे ऑलरेडी निकल चुका है। और इस डर के मारे जो हुआवेई कंपनी थी, जासूसी करते हैं वो सब करके अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया था, याद कीजिए। और अब हालत ये है कि हुआवेई और SMIC खुद चिप बना रहे हैं। वो वही हुआवेई कंपनी जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, उस कंपनी ने ही एनवीडिया के खिलाफ चिप बनाई। पावर समझिए। ईवी के मामले में BYD और NIO कंपनी आप जानते ही हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरह से
टेस्ला को धूल चटा दिया। टेस्ला से कई गुना ईवी अपने बेच चुके हैं। उसकी कार में पता है क्या खासियत है? उसकी कार पानी पे भी चल जाती है। बाढ़ आ रही है, पानी के ऊपर बाढ़ निकाल के ले जाओ, धीरे धीरे चलेगी लेकिन चलेगी। एलॉन मस्क का जो पूरा कारोबार था टेस्ला का, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है सिर्फ इस वजह से कि चाइना में उससे भी अच्छी ईवी बन गई जिसमें अनंत फीचर हैं। बैटरी, जो बैटरी बनती है वो बैटरी कंपनियां BYL और CATL ये दोनों चीन में हैं और अमेरिका इनसे चीन से ही बैटरी मंगवाता है। यानी इस मामले में वो पहले से ही इनके ऊपर छाया हुआ है। सोलर पैनल और विंड टरबाइन जानते हैं ना आप? ऐसे बड़ा बड़ा पंखा खड़ा होता है, ऐसे घूमता रहता है, हवा चलती है, उससे घूमता है, उससे घूमने से टरबाइन लगी होती है उसमें, उससे बिजली बनती है। वो जो विंड टरबाइन है वो भी चाइना बनाता है। और जो सोलर सेल, ऐसे आप चौकोर बोर्ड सा होता है, धूप की तरफ हाथ करके रख देते हैं उसको, उससे बिजली बनती है। हम सब ने देखा है, अब तो गांव-गांव में है, वो भी चाइना में ही बन रहे हैं। पूरी दुनिया का कच्चा माल वहाँ से जा रहा है। और AI और सुपर कंप्यूटर, AI का तो आपको पता ही है, कौड़ियों के दाम में डीपसीक नाम से एक AI इंजन बना दिया उन्होंने। उसमें ग्रॉक और जो है ChatGPT, इस सब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी उसने डीपसीक ने, क्योंकि वो बहुत सारी सुविधाएं कम पैसे में फ्री दे रहा है जो इनको पेड करनी पड़ती, क्योंकि इनका खर्चा बहुत लग रहा है। एलॉन मस्क का इनका जो करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट थे वो लाखों डॉलर में बना दिया उसने। इस तरह से सीधी सी बात यह है कि बार बार अमेरिका जो दुर्गति की तरफ प्राप्त हो रहा है, उसके बीच में आज का झटका सबसे बड़ा है, क्योंकि AI को फ्यूचर की पावर माना जाता है। उस AI के ऊपर कंट्रोल हो गया चीन का, क्योंकि चीन ने खुद तो अपने घर में चिप बना ली और इनको चिप बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो देने से मना कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सरल तरीके से समझाया है, यूँ निकल गया होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।